हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू रैपिड टेक्निक एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तारीख है 26 सितंबर 2021 और दोस्तों यहाँ पे मैं एक पोर्टफोलियो को यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ। इन्वेस्टर का नाम है शिवम गुप्ता जी। और दोस्तों ये 23 साल के हैं और फिलहाल अभी ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनका टोटल पोर्टफोलियो है 5,31,000 का और फिलहाल इन्हें 35,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और दोस्तों ये चाहते हैं कि मैं इस पोर्टफोलियो को 5 साल के लिए कंटिन्यू करूँ और एक बार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके और एप्लीकेशन को यानी ऐप को डिलीट मार के छोड़ दूँ। जो होगा 5 साल बाद देखूंगा। इस तरह का इनका एक व्यू है। दोस्तों चलिए इनका पोर्टफोलियो यहाँ पे रिव्यू करते हैं। दोस्तों अगेन यहाँ पे देखिए शिवम गुप्ता जी को भी मैं बता देना चाहता हूँ और आप सबको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी मैं अपना व्यू दे रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आपको क्या करना है वो आपका अपना डिसीजन है। मैं यहाँ पे अपना पर्सनल व्यू यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। आपको बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। आप जो भी करो, जो भी डिसीजन लो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके आप डिसीजन ले सकते हैं। आपके फायदे या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या म्यूचुअल की नहीं रहेगी। दोस्तों चलिए इसी डिस्क्लेमर के साथ यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो देखते हैं। दोस्तों इनके पोर्टफोलियो में पहला स्टॉक है रूट मोबाइल। दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है और जिस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि आपको छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में करना चाहिए या हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली जो कंपनी है उसमें छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्होंने ऐसा ही किया है, 2 क्वांटिटी ली है इन्होंने और फिलहाल इनको कुछ छोटा मोटा एक प्रॉफिट यहाँ पे देखने मिल रहा है। आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका SBI कार्ड्स। काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों ये भी। और इसमें इन्होंने 10 स्टॉक लेके रखे हैं 944 के भाव पे और फिलहाल इसका भाव चल रहा है 1011 के आसपास। तो मेरे हिसाब से गुप्ता जी आपको इसमें भी कंटिन्यू करना चाहिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप इसमें छोड़ दिया है, ठीक है, आपका 10,000 इसमें ऑलमोस्ट आपने लगाया है, कोई बात नहीं, अपने पोर्टफोलियो का छोटा मोटा हिस्सा आप इसमें दिया है, नो प्रॉब्लम। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका टाटा मोटर्स का। दोस्तों टाटा मोटर्स पे देखिए मेरा थोड़ा व्यू ट्रेडिंग लिहाज से अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स इतने पसंद नहीं है। उससे उसके बजाय आप ऑटो एंसिलरीज में देख सकते हैं। जिस हिसाब से मुझे लगता है कि देखो गाड़ी एक बार आदमी खरीदेगा लेकिन उसमें छिटपुट खर्चे आते रहेंगे। तो उसमें ऑटो एंसिलरी कंपनीज ही कमाएंगी क्योंकि उसके स्पेयर पार्ट तो आपको लेने जाना ही पड़ेगा। तो आपको ऑटो सेक्टर से ज़्यादा मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऑटो एंसिलरी कंपनीज में आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपका अपना खुद का रिसर्च एनालिसिस होगा इसके पीछे, जिस हिसाब से भी आपने लिया है। अगर आपको ट्रस्ट है इस स्टॉक पे तो आप बने रह सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑटो एंसिलरीज में आपको शिफ्ट करना चाहिए। ट्रेडिंग लिहाज से ऑटो स्टॉक ठीक है, तो आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका TCS का। दोस्तों सेक्टर लीडर स्टॉक IT सेक्टर का और दोस्तों इसका भी कोई तोड़ नहीं है। अभी देखिए गुप्ता जी कि इसमें आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलेंगे। आपको यहाँ से ये स्टॉक डबल ट्रिपल होते नहीं दिखेगा। आपको यहाँ से इसमें एक स्टेबल 20-25% के CAGR रिटर्न्स आने वाले कुछ समय में आपको मिलेंगे। नो रिस्क यानी लो रिस्क हाई रिटर्न या लो रिस्क लो रिटर्न में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आपको रिस्क भी यहाँ पे इसमें कम दिखाई देगा और आपको रिटर्न भी उस हिसाब से मिलेगा, लेकिन ये स्टेडी रिटर्न आपको मिलेंगे जिससे आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ की तरफ धीमे धीमे ग्रो करता रहेगा। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, कंटिन्यू कीजिए मेरे हिसाब से। तो अगला स्टॉक है इनका ट्राइडेंट। ट्राइडेंट में दोस्तों देखिए कि ये ट्रेडिंग लिहाज से ठीक है, नहीं तो होटल सेक्टर मुझे ज़्यादा कुछ पसंद है नहीं। बीच में भी मेरे चैनल पे मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए इंडियन होटल दिया था 130 के आसपास और मैंने 160 170 के टारगेट दिए थे। वो टारगेट्स ऑलमोस्ट सब अचीव हो गए। अब दोस्तों मेरे हिसाब से क्या लगता है कि अगर आपको होटल सेक्टर में इन्वेस्टेड रहना है तो अगर आपको वो पता है जो मुझे नहीं पता है तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे लिहाज से आप अगर स्विंग ट्रेड के लिए इसको लिया है तो उसमें आज नहीं तो कल इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका दीपक नाइट्राइट। दोस्तों दीपक नाइट्राइट के इनके पास 10 स्टॉक हैं और इनका इन्वेस्टमेंट फिलहाल 22,000 के आसपास का है और इन्हें अभी 2200 के आसपास का इनका इन्वेस्टमेंट है और अभी 24,485 के आसपास भाव चल रहा है। इनको 2700 का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों इसमें आपको यानी गुप्ता जी आपको इसमें कंटिन्यू करना चाहिए और जिसके पास भी ये स्टॉक है इसमें आपको कंटिन्यू करना चाहिए। इन केस की ये स्टॉक फियर जोन में अगर मिलता है तो आपको कुछ क्वांटिटी SIP में ऐड भी करनी चाहिए। दोस्तों अगला इनका स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। 4168 के प्राइस पे इन्होंने लिया है। फिलहाल इनको 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 850 के आसपास का। मेरे हिसाब से छोटी मोटी क्वांटिटी है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है। जब तक इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है तब तक इनका बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन एक दोस्तों इसमें चीज़ क्या है कि इनके प्रॉफिट के जो मार्जिन है वो काफ़ी कम है। तो वो उस हिसाब से आप सोच समझ के इसमें स्टेक लीजिएगा। अभी फिलहाल आपने 4 लिए हैं अपने
पोर्टफोलियो का 20,000 के आसपास लगा है, तो कोई मुझे दिक्कत नहीं लग रही। आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसमें भी। दोस्तों अगला इनका स्टॉक है डीमार्ट का। डीमार्ट दोस्तों इन्होंने 3326 में लिया है। जिस एरिया में मैंने स्विंग ट्रेड लिया था उसी एरिया के आसपास इन्होंने परचेज़ किया है मुझे लगता है। और दोस्तों इसमें भी आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसमें कंटिन्यू करना चाहिए। जब भी ये अगेन फियर जोन में मिलता है तो इसमें कंटिन्यू करना चाहिए। काफ़ी अच्छी कंपनी है। मेरे हिसाब से ये भी आने वाले समय में मल्टीबैगर साबित हो सकती है। दोस्तों इसके अगर पिछले 3 साल के CAGR देखोगे तो तकरीबन 37% के CAGR रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें प्रोवाइड किए। अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये अपने प्रॉफिट को अच्छे से ग्रो कर सकता है। ऐसा मुझे इसके फंडामेंटल और इसका चार्ट देख के मुझे लग रहा है। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका गुजरात गैस। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में लीडर कंपनी है। IGL के बाद MGL, IGL और ये गुजरात गैस। गुजरात गैस के दोस्तों मैं खुद अपने घर में पाइपलाइन गुजरात गैस की यूज़ करता हूँ। काफ़ी अच्छी सर्विसेज है। पिछले तकरीबन 10 साल से हमारे यहाँ पे इसी इसी की गैस लाइन है। और इसके कंपनी के दोस्तों बात करें तो कंपनी भी कहीं ना कहीं ये ग्रोथ की साइड है। तो लेकिन अगेन दोस्तों हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक है। तो आपको सेक्टर के लीडर में एक बार ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि IGL मुझे आपको आपके पोर्टफोलियो में दिखाई नहीं दिया, तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे थोड़ा इसमें स्टेक कम कीजिए। IGL या MGL में आप अपना स्टेक पहले तो IGL की बात करूँगा। IGL में अपना स्टेक बढ़ाइए और इसमें आपको मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा स्टेक सेक्टर लीडर में रखना चाहिए और इसको हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली में कंसीडर करना चाहिए, यानी सेकंड नंबर पे इसको रखना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने 30,000 का यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपको 20,000 रुपये IGL में लगाना है और 10,000 रुपये सिर्फ गुजरात गैस में लगाना है। मेरे हिसाब से आपको अपने खुद के लिए क्या करना है वो आप बेहतर जानते हैं। दोस्तों अगला इनका स्टॉक है HCL टेक। 13 क्वांटिटी है इनके पास 980 के आसपास के भाव पे। और फिलहाल इनको यहाँ पे 4,500 के आसपास 4,900 का इनको प्रॉफिट हो रहा है। 38% का शानदार प्रॉफिट है। कंटिन्यू करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपने दो काम किया। सेक्टर लीडर में आपने दोनों में इन्वेस्टमेंट किया है। TCS में भी किया है और HCL टेक में भी किया है। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि एक सेक्टर लीडर लीडर रखिए या एक या दो मैक्सिमम, और एक इमर्जिंग कंपनी लीजिए। जैसे कि आप हैप्पीएस्ट माइंड को कंसीडर करते हैं जो कि फिलहाल अभी ASM कैटेगरी में है। तो इसमें बड़े मूवमेंट नहीं आएंगे, लेकिन 2-3 क्वार्टर तक वो मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको मौका देगा हैप्पीएस्ट माइंड। और वो थोड़े थोड़ा धीरे धीरे उसमें जब भी आपको डीप जोन में मिलता है, फियर जोन अभी फिलहाल फियर जोन के आसपास ही है, लेकिन आपको धीमे धीमे करके यहाँ से इधर का प्रॉफिट उधर शिफ्ट करना है। और मेरे लिहाज से आपको एक या दो सेक्टर लीडर रखने चाहिए। उसके बाद आपको इमर्जिंग कंपनी की तरफ देखना चाहिए। इमर्जिंग स्टॉक में काफ़ी सारे और भी स्टॉक हैं IT सेक्टर के, जिसमें आप इसमें कुछ स्टेक को ट्रिम कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अभी इसमें कंटिन्यू करना चाहो तो भी ठीक है, कंटिन्यू भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से। दोस्तों अगला इनका स्टॉक है अगेन सेक्टर लीडर HDFC बैंक का। HDFC बैंक इन्होंने 1473 के भाव पे लिए हैं और फिलहाल 1600 रुपये का लास्ट रेट प्राइस है। और इनको फिलहाल 9% के आसपास का इनको शानदार प्रॉफिट चल रहा है। और मेरे हिसाब से इसमें भी कंटिन्यू करना चाहिए। जब भी ये फियर जोन के आसपास अगेन ये कंपनी मिलती है, ये स्टॉक मिलता है, तो आपको अगेन मेरे हिसाब से छोटी मोटी क्वांटिटी और ऐड करनी चाहिए। दोस्तों अगला इनका स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इन्होंने दोस्तों 2300 के आसपास के एरिया में 2340 के आसपास इन्होंने बाइंग किया था। फिलहाल इसका रेट है 2750 के आसपास। और दोस्तों फिलहाल इनको 17.42% का इसमें शानदार प्रॉफिट मिल रहा है। मेरे हिसाब से आपको कंटिन्यू करना चाहिए इसमें भी। देखिए अगेन दोस्तों इनके पास इन्फोसिस भी है। अब आपने TCS भी लिया है, HCL टेक भी लिया है, इन्फोसिस भी लिया है। तीनों में शानदार प्रॉफिट है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको पोर्टफोलियो में सारे ही सेक्टर लीडर, पूरा पोर्टफोलियो बनाना है तो पूरा सेक्टर लीडर को ही नहीं रखना है मेरे हिसाब से। एक आप इमर्जिंग कंपनी भी रखिए, क्योंकि ये सेक्टर लीडर सारे स्टेडी रिटर्न देंगे आपको, समझे आप। एक स्टेडी CAGR के साथ रिटर्न मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि स्टेडी CAGR में, जैसे मैंने बताया कि स्टेडी वाले स्टॉक में जो सेक्टर लीडर में आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद थोड़े इमर्जिंग भी लेना है। यानी एक मान लीजिए कि एक सेक्टर में आपने 10% का स्टेक लिया है, तो आपको 6 to 7% सेक्टर लीडर में रखना है और 3% से 4% से के आसपास आपको इमर्जिंग कंपनी में लेना है। ताकि इमर्जिंग कंपनी में क्या होगा कि उसमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे और उनका मार्केट कैप कम होगा, तो आप उसमें मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकते हैं। और अगर वो गिरते भी हैं तो आपको आपके जो पोर्टफोलियो है उसको आपके सेक्टर लीडर स्टॉक है ना, वो बचा लेंगे आपके पोर्टफोलियो को, समझे। तो एक ये यहाँ पे बैलेंसिंग हुआ करेगा। तो मेरे हिसाब से अब आपको तीनों में से क्या करना है वो आप बेहतर जानते हैं। मेरे हिसाब से मैंने अपना व्यू बता दिया। दोस्तों अगला इनका स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। केमिकल सेक्टर की ये भी अच्छी कंपनी है। इसमें भी इन्होंने फिलहाल 917 के आसपास 24 स्टॉक लिए हैं, यानी तकरीबन इन्होंने 22,000 इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। और मेरे हिसाब से इसमें भी कंटिन्यू करना चाहिए।
अगर आपको ये सेक्टर पसंद है, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है और इसके ग्रोथ भी काफ़ी हम पिछले सालों में इसने केमिकल सेक्टर में एक बूम के हिसाब से काफ़ी अच्छी इसमें ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। और जिस हिसाब से आपने दीपक में किया है, आरती में किया है, आप 2 स्टॉक इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं एक सेक्टर में, नो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से। अगला स्टॉक है इनका एफएल इंडिया। एफएल इंडिया में इन्होंने 4 क्वांटिटी है, 4538 के प्राइस पे इन्होंने बाइंग किया है और फिलहाल इनको 17.5% के आसपास का शानदार प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से इसमें भी कंटिन्यू करना चाहिए। छोटा मोटा कैपिटल आपने लगाया है, आप आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना है तो आपको मेरे हिसाब से इसमें कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरा अगला इनका स्टॉक है दोस्तों एल्काइल एमाइंस का। दोस्तों इसमें भी इन्होंने 4 क्वांटिटी ली है और 3900 और 24 के आसपास का इनका बाइंग है और इन्होंने इन्वेस्ट किया है 15,600 के आसपास इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। फिलहाल इनको इसी प्राइस के आसपास ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से इसमें भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स इसमें देखने मिल सकते हैं, जो कि ऑलरेडी इसने पिछले 10 सालों में 74% के सीजीआर रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। लेकिन दोस्तों आपको अब ये देखना क्या है कि देखिए आपने इसने इसके रिटर्न देखे हैं, पिछले 10 सालों के रिटर्न देखे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ देखनी है कि ये जो यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा फंडामेंटली बताता हूँ। देखिए यहाँ पे रिटर्न्स का कैलकुलेटर हम देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए कि इसने 72% के सीएजीआर पिछले 10 साल में दिए हैं, ठीक है। अब लेकिन आपको एक चीज़ देखनी है कि पिछले 3 साल में इसमें बूम आई है और पिछले लास्ट ईयर में इसने आपके पैसे को 3 गुना कर दिया है, समझे आप। तो एक बात याद रखिए कि टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ, फंडामेंटली थोड़ा व्यू अलग होता है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि जब भी एक स्टॉक बड़ा मूव करता है ना, तो फिर उसको कुछ टाइम वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है। एक ही साइड में वो मूवमेंट कर करेगा ना, तो वो समझिए कहीं ना कहीं उसमें ट्रैप है। तो अभी ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत चल गया है। आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं जब भी ये फेयर जोन में मिलता है, लेकिन अब यहाँ से आपको समझ लीजिए कि आने वाले 1 साल में यहाँ से फिर 3 गुना होता आपको नहीं दिखेगा। तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है। फिलहाल आपका व्यू जैसा आपने बताया 5 साल का है, तो 5 साल के व्यू के अकॉर्डिंग आप होल्ड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मल्टीबैगर रिटर्न आपको अब कुछ टाइम ये स्टॉक फिलहाल रुक जाएगा, एक रेंज में काम करेगा, साइडवेज हो जाएगा मेरे हिसाब से, या थोड़ा करेक्ट करेगा, उसके बाद एक नई चाल ऊपर की साइड लेगा, अकॉर्डिंग टू चार्ट्स, टेक्निकल चार्ट्स की बात कर रहा हूँ। आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगला स्टॉक है बजाज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सेक्टर का एक हाई रिस्क हाई कैटेगरी का ये स्टॉक है। आपने 3 क्वांटिटी लिए हैं इसी प्राइस के आसपास, अभी फिलहाल फियर जोन में ही है, कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों अगला इनका स्टॉक है बजाज फाइनेंस। दोस्तों बजाज फाइनेंस में देखिए इन्होंने एक गलती क्या की है कि सिर्फ 3 क्वांटिटी ली है। अब दोस्तों ऐसे स्टॉक में गुप्ता जी आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक में आपको क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा के रखनी है। आप इसके जो 10 साल के परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक ने इसी साल में बड़ा मूवमेंट किया है। इसके पहले भी देखिए पिछले 10 सालों के 62% के आसपास के सीएजीआर इसने प्रोवाइड किया है हमें। यहाँ पे देखिए 62% के सीएजीआर इसने दिए हैं और पिछले 1 साल में समझिए 150% ही रिटर्न दिया है। और वो 150% क्यों दिख रहा है आपको कि ये स्टॉक नीचे गिर गया था, 1700 समथिंग तक गिर गया था, वहाँ से आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट हुआ है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन जब इसके जब स्टेबल रिटर्न देखोगे ना आप, तो स्टेबल रिटर्न इसने आपको 62% के प्रोवाइड किए। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये कोविड की वजह से जब ये उसके बाद ये बुल रन चालू हुआ उसके बाद ये स्टॉक बढ़ना चालू किया, ऐसा नहीं, ये पहले भी दे रहा था। तो ऐसे स्टॉक में आपको क्या करना है, आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। तो आपने जैसा कि आईटी सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरे हिसाब से आपके पास आईटी सेक्टर के तीनों लीडर स्टॉक हैं, तो मेरे हिसाब से आपको एक लीडर रखना चाहिए, एक इमर्जिंग स्टॉक रखना चाहिए और एक लीडर में आपको जो जिसमें आपको ठीक, अगर तीनों में से जो भी आपको आपके रिसर्च एनालिसिस की वजह से अगर आपको ट्रिम करने जैसा लगता है, तो उसका पैसा आप बजाज फाइनेंस में लगा के छोड़ सकते हैं मेरे हिसाब से। दोस्तों अगला इनका स्टॉक है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में इन्होंने 47 क्वांटिटी ली है 834 के भाव पे, फिलहाल 840 चल रहा है, फियर जोन के आसपास की इनकी खरीदी है और मेरे हिसाब से इसमें कंटिन्यू करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, बर्जर पेंट में 40% लिया है, ठीक है, तो फिर आपने बजाज फाइनेंस में सिर्फ 22,000 क्यों लिया है। यहाँ पे 40,000, इसमें आपने 39,000 लगाया है। तो फिर आप देखिए कि सेक्टर लीडर यहाँ पे देखिए कि बजाज फाइनेंस, मेरा जो अगर हाई सीएजीआर वाला आपने जो वीडियो देखा हो तो आपको शायद पता होगा कि बजाज फाइनेंस के बाद निफ्टी 50 या निफ्टी 100 वाले स्टॉक्स में हमें बर्जर पेंट 36 या 37% के सीएजीआर इसने प्रोवाइड किए थे। तो दोस्तों आपको हाई सीएजीआर वाले पहला जो स्टॉक है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना। आप इसमें भी कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन मेरे हिसाब से आपको थोड़ी
एसेट एलोकेशन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो बेहतरीन पोर्टफोलियो है मेरे हिसाब से, बेस्ट पोर्टफोलियो है। आप काफ़ी समझदार इन्वेस्टर हो और मुझे लगता है काफ़ी अपना खुद का भी रिसर्च खुद करते होगे मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से आपको थोड़ा एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखना चाहिए, और जिस कंपनी ने पिछले सालों भी अच्छे परफॉर्म किया है उसको आपको थोड़ा उसको उसमें स्टेक बढ़ाना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आपको आईटी में से थोड़ा ट्रिम करके बजाज फाइनेंस में, आप जब भी फियर जोन के आसपास आता है यहाँ पे बजाज फाइनेंस में ऐड कीजिएगा। जिस हिसाब से आपने पेंट सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है उसी तरह से आप बजाज फाइनेंस में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका IRCTC। दोस्तों इनकी फिलहाल IRCTC में एक क्वांटिटी है, 3748 के भाव पे इन्होंने लिया है, काफ़ी ऊंचे भाव पे लिया है। अगर आप, मुझे लगता है कि आप मेरे चैनल पे नए नए आए हो अभी, और वरना तो आपको पता होता कि मैंने आपको इसमें 1600 के आसपास से आपको बाइंग के लिए दिया था, और 3000 के आसपास के मैंने आपको टारगेट्स दिए थे। और देखिए सारे टारगेट्स मेरे अचीव हो गए, 4000 से भी ऊपर ये स्टॉक पहुँच गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये मोनोपोली स्टॉक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको स्टेक बढ़ाना है। ऐसा नहीं है, देखिए IRCTC का स्टॉक, आप देखिए ट्रेनें जब भी इंडिया में जो बेस्ट कम्युनिकेशन के जो साधन है वो सिर्फ ट्रेन से, जिसमें आप इंडिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इस कंपनी का जो मोनोपोली, आप जहाँ से भी आप टिकट बुक करोगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको IRCTC पे ही आना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ रहे हो आप? तो आपको इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोला था आप इसी जगह पे एकदम बुलिश बाइंग कर लोगे, ऐसा नहीं। आपको जब भी ये स्टॉक फियर दोनों मिलेगा छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करनी है। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपने IRFT ले लिया है और अपने 917 क्वांटिटी ली है, तो अब दोस्तों ऐसे स्टॉक में आपको ग्रोथ के पोटेंशियल इतने नहीं मिलेंगे, तो आपको यहाँ से ट्रिम करना है। जब भी ये स्टॉक फियर जोन के आसपास मिलेगा IRCTC, तो यहाँ से आपको पैसा निकाल के मेरे हिसाब से IRCTC में लगाना चाहिए, सेक्टर लीडर में लगाना चाहिए। रेलवे सेक्टर का मुझे कोई स्टॉक अच्छा लगता हो तो सिर्फ IRCTC। और आप अपना खुद का रिसर्च एनालिसिस भी कर सकते हैं, नई कंपनी है, अभी अभी फिलहाल ये स्प्लिट होने वाला, 10 का शेयर 5 का 2 का होने वाला है, यानी आपको क्वांटिटी यहाँ पे अच्छी ऐड कर सकते हो। फिलहाल जब भी ये मान लीजिए स्प्लिट होने के बाद भी आपको लेना है तो आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हो मेरे हिसाब से। दोस्तों अगला इनका स्टॉक है कोटक बैंक। HDFC के बाद इनके पास कोटक बैंक भी है, काफ़ी अच्छी बैंक है, कंटिन्यू कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। फिलहाल इनके पास 7 क्वांटिटी है और इनको 13.5% के आसपास का इनको प्रॉफिट हो रहा है, आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी क्वांटिटी फियर जोन के आसपास ऐड करनी है। मैंने दोस्तों यहाँ पे देखिए बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ के मेरी जो वीडियो अगर आप देखते हो तो मैंने कुछ टाइम पहले इसको फियर जोन में कवर किया था और वहाँ से ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। और फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि जब भी ये स्टॉक अगेन फियर जोन में आता है तो कुछ क्वांटिटी आपको इसमें ऐड करनी चाहिए। दोस्तों अगला स्टॉक है लक्स इंडस्ट्रीज। लक्स इंडस्ट्रीज देखिए इन्होंने 3945 के भाव में लिया है और इनके पास 4 क्वांटिटी है, 3646 का ये क्लोजिंग है लास्ट प्राइस। इनको फिलहाल 7.5% का नुकसान हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए नो प्रॉब्लम, स्टॉक अच्छा है। और आपने अगर मेरा बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ वाला जो लास्ट वीडियो देखा होगा उसमें मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये स्टॉक 3612 का लो लगाएगा, और देखिए कल का लो जाके देखिएगा फ्राइडे का 3613 का इसने लो लगा है। तो मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे GTD लगा के आप बाइंग कर सकते हैं 617-18 के आसपास। तो अगर किसी ने लिया होगा तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से वो एरिया बेस्ट था। आपने जो लिया है फिर नो प्रॉब्लम, आपने एक साथ 4 क्वांटिटी ले लिया है शायद। लेकिन दोस्तों देखिए बड़े स्टॉक में आपको छोटी छोटी करके धीमे धीमे SIP में बाइंग करना है। ऐसा नहीं है कि फियर जोन में आ गया है तो तुरंत ही आपको बाइंग कर लेना है, ऐसा नहीं करना है। आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करते जाना है। मान लीजिए कि आपने 3900 में एक क्वांटिटी ऐड की, तो फिर 3700 आता है तो फिर एक क्वांटिटी डालनी है, फिर अगेन 3500 के आसपास 3600 के आसपास आता है, फिर आपको एक क्वांटिटी ऐड करनी है। इस तरह से धीमा धीमा आपको ऐड करना है, समझे आप? नहीं लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आपको आपका स्टॉक सिलेक्शन ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका मुदर्सन सुमी। दोस्तों देखिए काफ़ी लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। मैंने जिस तरह से वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ऑटो सेक्टर से ज़्यादा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में ग्रोथ आएगी, क्योंकि गाड़ी आदमी एक बार खरीदेगा, समझे? हर बार 2-2 महीने को या 6-6 महीने को या 1-1 साल को गाड़ी खरीदने नहीं जाएगा कोई भी आदमी। एक बार गाड़ी ले ली तो फिर उसको मेंटेन करना पड़ेगा। कभी क्लच टूट गया, कभी क्या टूट गया, कभी गाड़ी ठुक गई, तो कभी लाइट्स टूट गई, कभी क्या टूट गया, तो कुछ ना कुछ ये चला करेगा। तो कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरी सेक्टर में आपको ग्रोथ ज़्यादा देखने मिलेगी। कभी टायर ख़राब हो गया, कभी क्या हो गया, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। सेक्टर लीडर स्टॉक है, फिलहाल अभी ग्रीन जोन में, लेकिन मैंने फियर जोन में इसको कवर किया था। आप मेरे वीडियोस देखिएगा बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ में।
मैंने इसको कवर किया था, काफ़ी अच्छे रेट पे कवर किया था। अब मेरे हिसाब से आपको कुछ क्वांटिटी बालकृष्ण इंडस्ट्री जब भी फेयर जोन में मिलता है तो आपको उसमें भी लेना चाहिए। अभी फिलहाल मदरसन सोमी आपने लिया है, कंटिन्यू कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं नहीं लग रही है मुझे। लेकिन इसके प्रॉफिट थोड़े वॉलेटाइल रहते हैं, तो अप्स एंड डाउन्स आपको देखने मिलेंगे। तो आप अगर सॉफ्ट हैंड से इसको बाइंग किया है तो आप हो सकता है कि अगर लॉस छोटे मोटे देखने मिलते हैं तो आप शायद इसमें से एग्जिट कर लोगे लॉस बुक करके, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना है। आपको एसआईपी में ही बाइंग करना है, और जब भी ये पीयर जोन के आसपास अगेन मिलता है तो छोटी मोटी क्वांटिटी ऐड करनी है, बहुत बड़ा इसमें स्टेक नहीं रखना है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग है, और इसने भी फिलहाल पिछले 10 सालों में इसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यस, मेरा जो 2.25 लाख का मैंने जो पोर्टफोलियो रिव्यू दिया था, यानी मॉडल पोर्टफोलियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि देखिए 10 साल में 26% के CAGR इसने दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। लेकिन फिलहाल इसने पिछले 1 साल में 105% के रिटर्न दे दिए हैं, इसलिए यहाँ पे ये CAGR बढ़ गया है। अब 10 साल का CAGR देखिए तो 10% का ही है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से ये ग्रोथ में थोड़ा आपको स्लो ग्रोथ देखने मिलेगी, लेकिन आपने छोटा मोटा कैपिटल लगाया है तो आप मेरे हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका मुथूट फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के बाद अगर एनबीएफसी में मुझे कोई कंपनी अच्छी लगती हो तो मुथूट फाइनेंस है। आप मेरे हिसाब से इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी 8 क्वांटिटी है 1490 के आसपास के भाव पे, और इनको फिलहाल 1% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। मेरे हिसाब से कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका Naukri.com। इंटरनेट सेक्टर के ये एक लीडर कंपनी है, और इंडिया मार्ट और Naukri.com मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने तकरीबन 5500 के आसपास 12 क्वांटिटी इन्होंने बाइंग की है, और फिलहाल इसमें 21% के इनको रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 13 साढ़े 13 हज़ार मीन्स ऑलमोस्ट 14 हज़ार के आसपास का इनको प्रॉफिट है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो अगला स्टॉक है इनका पॉलीकैब का। पॉलीकैब दोस्तों इसी एरिया के आसपास मैंने बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ में कवर किया था 1800 साढ़े 1800 के भाव पे, और शायद इन्होंने उसी एरिया के आसपास लिया है, और इनको काफ़ी कम दिनों में काफ़ी शानदार, यानी तकरीबन 1 महीना भी नहीं हो उस बात को, और यहाँ पे इनको शानदार रिटर्न इनको दिखाई दे रहा है, जो कि 31% के। दोस्तों आपको मेरे हिसाब से इसमें कंटिन्यू करना चाहिए, और आपको धीमे धीमे जब भी ये पीयर जोन के आसपास आता है तो इसमें आपको क्वांटिटी ऐड करनी है मेरे हिसाब से। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका प्रिंस पाइप का। दोस्तों एस्ट्रल के बाद अगर पाइप सेक्टर की मुझे कोई कंपनी अच्छी लगती है तो प्रिंस पाइप है। अभी मुझे इनके पोर्टफोलियो में एस्ट्रल पाइप दिखाई नहीं दिया, हो सकता है अगले पेज पे हो शायद, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पहले एस्ट्रल में इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि सेक्टर लीडर है। उसके बाद आपको प्रिंस पाइप में इन्वेस्टमेंट करना है। आपके पास अभी ये फिलहाल ये है तो आप इसको होल्ड कीजिए, नो प्रॉब्लम, अच्छे भाव पे आपने लिया है। इस एरिया में आपने शायद फियर जोन के आसपास ही लिया था, और मेरे हिसाब से आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका रिलैक्स और फुटवेयर। अगेन फुटवेयर सेक्टर की लीडर कंपनी है। इसमें इन्होंने एसेट एलोकेशन थोड़ा बढ़ाया है, और अपने टोटल पोर्टफोलियो का तकरीबन समझिए 11% इन्होंने अपना इस स्टॉक में लगाया है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, मेरे हिसाब से कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है इसी भाव के आसपास, तो दोस्त मेरे हिसाब से आपको हमेशा से एक बात याद रखिए कि कभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लमसम इन्वेस्टमेंट का टाइम कौन सा था? जब कोविड में मार्केट फॉल हुआ था, लेकिन उस टाइम पे क्या जिगर नहीं चलता लोगों के अंदर, लोगों का इतना जिगर नहीं होता कि वो ऐसे टाइम पे गिरते मार्केट में पैनिक सिचुएशन में बाय करें। क्योंकि दोस्तों असल एरिया वही होता है जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। तो अभी आप अगर आपने इस एरिया में लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरे हिसाब से आपको अगली बार से ध्यान रखना चाहिए। आपको ऐसे स्टॉक्स में जो सेक्टर लीडर स्टॉक्स हैं उसमें आपको एसआईपी में ही बाइंग करना है, और आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में, और अगर नीचे जाता है तो आपको एवरेज करना है। आप ऊपर भी एवरेज कर सकते हैं, जब भी फियर जोन में होता है तो आप ऊपर भी एवरेज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपके लिए ठीक है। आने वाले 5 साल का आपका व्यू है तो मेरे हिसाब से इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए शायद इनका ये पोर्टफोलियो पूरा हो गया जी। अब दोस्तों मुझे इनका पोर्टफोलियो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा, और जिस हिसाब से मैंने देखा है उसमें इनका 35,000 के आसपास का इनका प्रॉफिट है, यानी टोटल पोर्टफोलियो का अराउंड 5% के आसपास इनका प्रॉफिट है। और मेरे हिसाब से इसमें इनको कंटिन्यू करना चाहिए, जो जिस हिसाब से मैंने एक दो स्टॉक्स इसमें चेंज करने के लिए बताए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये स्टॉक्स चेंज करने चाहिए, कुछ स्टॉक ट्रिम करने चाहिए। इसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लेना चाहिए, सेक्टर लीडर जैसे बजाज फाइनेंस पे इनको क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। इसमें दोस्तों अगर आपको मेरे हिसाब से टाइटन ऐड करना है तो गुप्ता जी इसमें आप ये जो ट्राइडेंट वगैरह आपने लिया है, ऐसे स्टॉक्स अगर आपने स्विंग ट्रेड के लिए हैं तो आपको ट्राइडेंट वगैरह में प्रॉफिट बुक करके टाइटन ज्वेलरी सेक्टर का अगर आपको अच्छा लगता है तो उसमें आपको ऐड करना चाहिए मेरे हिसाब से।
और एपीएल अपोलो ट्यूब्स जो कि अभी एएसएम की कैटेगरी में है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है, वो भी अच्छा स्टॉक है। और एक दोस्तों मुझे जो स्टॉक अच्छा लगता है वो है इंडिगो पेंट्स। इंडिगो पेंट दोस्तों नई कंपनी है मेरे हिसाब से, उसमें भी आप पेंट सेक्टर में चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी आपने सिर्फ बर्जर पेंट लिया है, लेकिन आपको मेरे हिसाब से एशियन पेंट में पहले इन्वेस्ट करना है, फिर बर्जर में करना है और फिर इंडिगो में करना है, समझे? तो इस हिसाब से छोटा मोटा आप एसेट एलोकेशन में थोड़ा ध्यान दीजिए और छोटी मोटी क्वांटिटीज इस तरह से ट्रिम कीजिए मेरे हिसाब से। और आपको क्या करना है वो आप बेहतर जानते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों को भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं ईमेल का मेरा मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने। और दोस्तों अगर लाइव मार्केट्स में इंट्राडे कॉल्स आपको चाहिए पेपर ट्रेडिंग के लिए तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों मिलते हैं अगले स्टॉक में अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।